हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो वहाँ पे रजिस्ट्री करवाते समय एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि आपको कोई नहीं बताएगा कि डॉक्यूमेंट में आकार पत्र 41-45 भी देख सकते हैं। यदि आपको कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, अगर आप मान लीजिए पूरा मेहनत का पैसा लगा रहे हैं, आपको कोई रिस्क नहीं है, तो 41-45 आप देख सकते हैं। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? अब आप कहेंगे भाई आप तो व्यू के लिए कह रहे हैं। नहीं, मैं व्यू के लिए नहीं कह रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट में CH4145 यानी कि 41-45 विक्रय भूमि ऊसर के नाम से अंकित बताया गया है और इसलिए जो है 57 खाने, इसलिए दाखिल खारिज नहीं किया जा रहा है। यानी कहने का मतलब साथियों ये है कि आकार पत्र 41-45 देख लीजिए। कई बार कुछ कंडीशंस, कुछ मैटर्स ऐसे बनते हैं वहाँ पर 41-45 में मिस्टेक होता है, 41-45 ही नहीं होता है, या 41-45 में कुछ और होता है, लोगों ने देखा नहीं होता है, तो वहाँ पे कई मिस्टेक आती है। यहाँ पे आपका उदाहरण आपके सामने दूसरा आप और एक देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कृषि भूमि का आवंटन होया पाया गया जिला ग्राम के जिला बंदोबस्त के उपरोक्त गाटा संख्या जो है ऊसर में दर्ज है। ठीक है ना, ऊसर में दर्ज हैं और ये ज़मीन भूमिधर के बने थे, इन्होंने जो है ज़मीन बेच दी और यहाँ पे जो है रोक लग गई है। ठीक है ना, खुर्द बुर्द करने में रोक लगाई जाती है। तो कहने का मतलब काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आप जान लें कि भाई इसको जो है आप कैसे देखें। 41-45 क्या बताता है, कब ज़रूरी है, सारी चीज़ें समझ लीजिए। और देखिए, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अपना प्रॉपर्टी चेक करवा रहे हैं जैसे डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, कोई धोखाधड़ी, डबल रजिस्ट्री, ठीक है, या मान लीजिए इस पर कोई लोन, कोई केस तो नहीं चल रहा, ज़मीन सरकारी तो नहीं है, धारा 116, 117, 98, ये सारी चीज़ आप मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं या कहीं से भी चेक करवाओ, जरूर चेक करवा लेना। ठीक है, अब देखिए साथियों, 41-45 जरूरी क्यों होता है? देखिए 41-45 ऐसा लिखा जरूर, ऐसा ऐसा दिख रहा है, मैंने इसका फ़ोटो लिया है फॉर्मेट का, लेकिन इस पर इस प्रकार हाथ से लिखाई होती है। ठीक है ना, तो 41-45 जरूरी क्यों? देखिए 45 से भी जरूरी है, 41 जरूरी क्यों वो आप समझ लीजिए। इसमें साथियों ये होता है कि जैसे मान लीजिए ये प्रॉपर्टी थी साथियों, ये ठीक है ना, एक्स प्रॉपर्टी थी और ये प्रॉपर्टी जो है वो सन 1996 में जो है वो थी चरागाह। किसकी थी भाई? चरागाह। ठीक है ना, अब हमारे मान लीजिए बाबा जो थे वो प्रधान थे, तो इन्होंने सेटिंग वगैरह करके प्रशासन से ये एक्स प्रॉपर्टी जो है वो मेरे नाम पट्टा कर दी। ठीक है, पट्टा कर दी। अब इससे पट्टे की ज़मीन से मैं संक्रमणित भूमिधर हो गया, ये ज़मीन हो गई मेरी। नाम देखो किसका नाम आएगा? हमारा। लेकिन एक्चुअली ज़मीन किसकी थी? चरागाह की सरकारी ज़मीन, आरक्षित ज़मीन। ठीक है, तो नियम ये होते हैं कि भाई इसका पट्टा नहीं दिया जा सकता, किसी भी कंडीशन में नहीं दिया जा सकता। चरागाह हुआ, खेल के मैदान हुए, आरक्षित ज़मीन का पट्टा नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब साथियों हुआ ये कि एक्स प्रॉपर्टी गलत तरीके से यहाँ तक आ गई, मेरा नाम भी ए। आप आए कि सर मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, हमने कहा ठीक है ये खरीद लो। आपने देखा वाह ये सर के नाम ज़मीन है, यहाँ पे निर्माण भी कर रखा, आपने खरीद ली। कभी भी राजस्व रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के अधिकारी के संज्ञान में आता है, कहीं से भी ये संज्ञान आता है, कोई शिकायत करता है कि महोदय 1996 में ज़मीन चरागाह की थी, ठीक है, गलत पट्टा इनका आवंटित हुआ है, ठीक है ना, तो ये ज़मीन फिर से चरागाह में चली जाएगी, चाहे भले ही आपने पैसा दिया हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि नियम ये था कि चरागाह आरक्षित ज़मीनें जो है पट्टे पे दी नहीं जा सकती। अब आप कहोगे सर आ कैसे गई? इन्होंने फर्जी तरीके से करवाई, फिर इन्होंने इनसे और इनसे खरीद लिया आपने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आकार पत्र 41-45 देख लीजिए। 41-45 अब क्या बताएगा वो आप समझ लीजिए, अगर समझदार हैं आप तो। 41-45 साथियों ये बताएगा कि पिछले बंदोबस्त की भूमि श्रेणी क्या थी। अगर यहाँ पे लिखा है चरागाह, पिछले बंदोबस्त का मतलब जब शुरुआत हुआ था, बंदोबस्त हुआ था, तब क्या थी? चरागाह, तालाब या खाद के गड्ढे। अगर यहाँ पे लिखा है कोई सरकारी ज़मीन निकलती है तो साथियों कभी मत खरीद लेना, क्योंकि सरकारी ज़मीन पे भूमिधर नहीं बनोगे। ये पिछलो बंदोबस्त की उसने बता दी चरागाह, तो चरागाह का पट्टा होता ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए आपने आकार पत्र निकलवाया, उस पर निकला चरागाह, तो भाई वो ज़मीन मेरी है ही नहीं, चाहे खतौनी कितनी भी हो हमारे पास, वो ज़मीन मेरी है ही नहीं। ये पुराना रिकॉर्ड, ये ओरिजिनल रिकॉर्ड, ये सब कुछ सही बताएगा। ठीक है ना, तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, जिससे आपको ये पता चल जाता कि पहले गलत पट्टा वगैरह तो नहीं हो गए थे भाई, पता चले गलत तरीके से करा ला, अब नाम चल रहा है इसका, तो वो चेक कर सकते हो। दूसरी बात साथियों मैं एक और कहूँगा, आपको कुछ और बताने वाला हूँ, उससे पहले मैं कहूँगा
कि अगर आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी चाहते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ग मीटर निकालना, सेल डीड, गिफ्ट डीड, वसीयत, पावर ऑफ अटॉर्नी, मुख्तारनामा, सेल, ठीक है, सेल एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट और सबके अपवाद यहाँ पे देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे प्रोफार्मा विद नियमों के मिलेंगे आपको, ठीक है, जिसमें सारा रजिस्ट्री के बारे में आप सीखेंगे, ठीक है। व्हाट्सअप नंबर हमारा ये दिया गया, बुक हमारी, इस पर आप मैसेज करें, ये प्राइस है, ठीक है जी। इसमें ये बुक बेची जाएगी प्लस 1 घंटे की इसकी क्लास है, ठीक है। तो आप रजिस्ट्री के बारे में A to Z जानकारी सीख सकते हैं, ठीक है जी। तो कहने का मतलब ये है साथियों, रजिस्ट्री करवाएं तो एक बार आकार पत्र 41-45 देख सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि भाई अगर आपको कोई रिस्क नहीं लेना तो 41-45 भी देख सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए ऐसा है भाई, ज़रूरी नहीं है कि 100 में से 100 भी निकल आए, 100 में से एक कहीं निकलेगा, ऐसा मैटर, ठीक है। 100 में 100 नहीं निकलाएंगे, ठीक है ना, 20 एक कहीं,